बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा उहद 3 हिजरी में पेश आया। ये जंग मक्के के कुरैश और मदीने के मुसलमानों के दरमियान हुई। कुरैश ने बदर की शिकस्त का बदला लेने के लिए तकरीबन 3000 अफराद के लश्कर के साथ मदीने के तरफ बढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा किया। इब्तदाई राय ये थी कि मदीने में रह कर दिफा किया जाए, मगर जवान सहाबाओं के ख्वाहिश पर मैदान उहद में निकलने का फ़ैसला किया गया। मुसलमानों की तादाद तकरीबन 700 थी। इब्तदा में मुसलमानों को कामयाबी हासिल हुई। हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली अलैहिस्सलाम जैसे दिलेर मुजाहिदों ने दुश्मनों को शिकस्त दे दी, लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 50 तीर अंदाज जबल रिमा पर बिठाए थे, उन्हें हिदायत दी थी कि किसी सूरत में अपनी जगह ना छोड़ना। जंग में फतह देकर कुछ तीर अंदाज माल गनीमत के लिए नीचे उतर आए, जिसका फ़ायदा खालिद बिन वलीद उस वक़्त गैर मुस्लिम था। उसने फ़ायदा उठाया और पहाड़ के पीछे से हमला कर दिया। मुसलमानों की सफ़ें टूट गईं, शदीद नुकसान हुआ। हज़रत हम्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हुए। शाया हुआ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं, जिससे मुसलमानों की हौसले कमज़ोर पड़ गए। ये जंग मुसलमानों के लिए सबक थी कि हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कितनी महंगी पड़ सकती है। ग़ज़वा उहद सिर्फ एक जंग नहीं, बल्कि एक अजीम सबक है कि इत्तेहाद, फरमाबरदारी और सब्र कामयाबी की कुंजी है। आज भी हम उहद से सीख सकते हैं कि हम कब और क्यों हारते हैं और कैसे वापस खड़े हो सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।